हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए 3 न्यू हाइपरवाइज थीम्स लेकर आ गया हूँ। काफी अच्छे थीम्स होने वाले हैं इस लिस्ट में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो बात करें फर्स्ट थीम की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के होम स्क्रीन के साथ आता है। एक ब्लर वॉलपेपर यहाँ पर मिल जाता है। और आइकॉन्स की बात करें तो आप देख सकते हो ओल्ड माइक्रोसॉफ्ट स्टाइल में आइकॉन्स मिल जाते हैं जो कि काफी यूनिक लगते हैं। और यहाँ पर विजेट चेंज नहीं हुआ है। बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है। यहाँ पर एक बैकग्राउंड मिल जाता है, एक ब्लर बैकग्राउंड मिल जाता है। और क्विक टॉगल्स भी काफी अच्छे लगते हैं, कलरफुल है। नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हो सेम बैकग्राउंड के साथ आता है। और इस थीम की खास बात ये है कि जब यहाँ पर हम डार्क मोड पे स्विच करते हैं तो कंट्रोल सेंटर चेंज हो जाता है, जो कि कुछ इस टाइप का लगता है। आप देख सकते हो डार्क मोड में, मतलब यहाँ पर लाइट मोड और डार्क मोड के लिए अलग से कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के मिनिमल लॉक स्क्रीन के साथ आता है ये थीम। तो थीम का नाम है F2 बाई डिजाइनर बाई रेवन और इसकी सही है ओनली 7.9 MB। ये आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगा, जाके सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं हमारे सेकंड थीम पे, जो कि कुछ इस टाइप के होम स्क्रीन के साथ आता है। एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर यहाँ पर मिल जाता है। आइकॉन्स की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के स्मॉल आइकॉन्स है जो कि काफी अच्छे लगते हैं। और बात करें यहाँ पर विजेट की, तो एक मिनिमल विजेट है। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के क्विक टॉगल्स के साथ आता है, जो कि काफी अच्छा लगता है। नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस टाइप का मिल जाता है। और खास बात ये है कि ये जो थीम है ये डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है। तो अभी इवान की जितनी भी थीम्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट डार्क मोड के साथ आते हैं। तो कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है ये थीम, और कहीं भी चेंज देखने को नहीं मिलता। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के लॉक स्क्रीन के साथ आता है ये थीम। iOS से इंस्पायर्ड लॉक स्क्रीन यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आपको ये थीम पसंद आता है तो आप ट्राई कर सकते हो। थीम का नाम है लिटरेचर एंड आर्ट बाई डिजाइनर इवांग और इसकी सही है 10.3 MB। आते हैं हमारे लास्ट थीम पे, जो कि है Xiaomi SU7 और इसकी सही है 8.8 MB। होम स्क्रीन की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के होम स्क्रीन के साथ आता है। और इस थीम की खास बात ये है कि जब भी हम कोई भी ऐप ओपन करते हैं और यहाँ पर फिर से बैक करते हैं तो वॉलपेपर चेंज होता है होम स्क्रीन की। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छी आइकॉन्स देखने को मिल जाते हैं, काफी अच्छे लगते हैं। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर डायलर के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो चेंज हुआ है। बैकग्राउंड में यहाँ पर SU7 का वॉलपेपर मिल जाता है। और अगर हम जाते हैं मैसेजिंग ऐप के अंदर, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कार का बैकग्राउंड मिल जाता है Xiaomi SU7। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पर भी बैकग्राउंड चेंज हुआ है। बट इस थीम में कंट्रोल सेंटर का सपोर्ट नहीं मिलता, आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी ऐप ओपन करते हैं और फिर से होम स्क्रीन जाते हैं तो आप देख सकते हो वॉलपेपर चेंज होता है। और बात करें लॉक स्क्रीन की, तो काफी ब्यूटीफुल लॉक स्क्रीन के साथ आता है ये थीम। लॉक स्क्रीन के वजह से ही मैंने इसे इस वीडियो में ऐड किया है। एक डायनामिक लॉक स्क्रीन मिल जाता है, आप देख सकते हो, जो कि कुछ इस टाइप की एनिमेशन के साथ आता है और काफी अच्छी विजेट भी है। तो काफी अच्छा थीम है, काफी अच्छा लगता है। बट यहाँ पर होम स्क्रीन में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर इन्होंने डार्क वॉलपेपर के ऊपर डार्क विजेट ऐड किया है, जो कि विजिबल नहीं है। तो ये थे आज के 3 थीम्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।